नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो आज दिन भर एक खबर छाई रही और वो है आयकर विभाग की 100 ठिकानों पर कार्रवाई की खबर। इस दौरान जब छापे के तार मिड डे घोटाले से जुड़ने लगे तो एक एक कर कई चीजें सामने आने लगी। हालांकि इसी बीच मंत्री राजेंद्र यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका उत्तराखंड में बरसों पुराना व्यापार है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट शामिल है। उन्होंने इसे राजनीतिक भावना से प्रेरित बताया है। साथ ही मिड डे मील से कोई लेना देना नहीं होने की बात कही है। वही सूत्रों के अनुसार साई ट्रेडिंग कंपनी के बैनर तले ये घोटाला चल रहा था। इनके पास कई राज्यों में मिड डे मील सप्लाई करने का काम था। एमटी ट्रेडिंग कंपनी और मधुर यादव एंड फैमिली कंपनी से भी टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। तो महिला बाल विकास के 1000 करोड़ की पोषाहार घोटाले से भी इस जांच के तार जुड़ सकते हैं। तो अब देखना ही होगा कि आयकर की इस जांच की आज आखिर कहां तक पहुंचती है। बात आज इसी अहम मुद्दे पर। मिड डे मील के नाम से कोई भी कारोबार नहीं है। कहीं नहीं लेना देना नहीं है मेरा। सर्च करने का अधिकार अगर उनको है तो कर लें सर्च। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी है और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। स्वर्णिम जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मंत्री जी तो साफ तौर पर कहते हैं कि कोई लेना देना मिड डे मील से नहीं है, लेकिन ये जो घोटाला है और घोटाले की जांच के तहत ही आईटी की रेट इनके ठिकानों पर भी पड़ी है। क्यों ऐसा लगता है कि ये एक जेन्युइन कार्रवाई नहीं हो सकती है, इंटेंशनली की हुई कार्रवाई ही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए, मंत्री जी ने स्वयं भी बयान दे करके बताया है कि उनका मिड डे मील या इस तरह के किसी भी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, ना इसमें वो शामिल है, ना उनका कोई कारोबार इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक बहुत ही पुराने प्रतिष्ठित परिवार से वो आते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से जब हम कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध, हम आंदोलन चला रहे हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है, तो ये आशंका तो बहुत पहले से विभिन्न समय पर अलग अलग नेताओं द्वारा दर्शाई गई थी कि अब राजस्थान में इस तरह की कार्रवाई होने की शुरुआत होगी। तो ये शुरुआत इस तरह से हो गई, इसकी आशंका नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए कि जो ये कार्रवाई हो रही है, जब आप बताइए किसी कारोबार का मिड डे मील या मिड डे मील बनाने से, मिड डे मील में शामिल होने से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये केवल राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक द्वेष के कारण है और कहना चाहिए जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ये गलत तरीके से कार्रवाई की गई, जिसकी हम निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से तय बात है, मंत्री साहब ने बताया है कि वो उसमें सहयोग कर रहे हैं, जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ये कार्रवाई की गई है उसका पूरा जवाब दिया जाएगा, उसका मुकाबला किया जाएगा। और इस लड़ाई में पूरे कांग्रेस जन, राजस्थान के एक एक कांग्रेस जन उनके साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से इस लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। सुरेश जी, क्या वाकई में राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई की गई है, जिस तरह से स्वर्णिम जी ने भी कहा? देखिए श्वेता जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर कोई इनपुट मिलता है, उस इनपुट के अगेंस्ट में वो कार्रवाई करता है। ये कोई राजनीतिक द्वेष भावना से की हुई कार्रवाई नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं से कोई इनपुट हुआ होगा, कहीं से इंक्वायरी आई होगी, तब जाके इस पर रेट डाली गई होगी। देखिए, आज आप ये देखिए कि 2014 के पहले फेसलेस असेसमेंट हुआ नहीं करते थे, आजकल फेसलेस असेसमेंट होते हैं। स्कूटनी बिल्कुल बंद कर दी है। आज पहले क्या हुआ करता था कि आपको रिफंड लेने के लिए भी 10% कमीशन दे के आने के बाद आपको रिफंड मिलता था, लेकिन आज वो सब समस्याएं खत्म कर दी। इसलिए कहीं पे ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वाली बात तो हो ही नहीं सकती। कहीं से इनपुट मिला होगा। अगर राजस्थान पैकेजिंग कंपनी जो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड है, अगर उसने कोई इनको इनकम टैक्स की कर की चोरी की होगी तो निश्चित रूप से वो है। तो आप पहले से ही आप ये अंदेशा क्यों लगा देते हो कि साहब ये तो देश की भावना से कार्रवाई की? अगर देश की भावना से कार्रवाई होती तो ये सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती। ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में कभी कोई इनपुट मिलता है तब जाके ये कार्रवाई की जाती है। और आप देखिए 2014 के बाद में इनकम टैक्स में रेवेन्यू कितना बढ़ा है, बहुत जबरदस्त आई है। और ईडी आप देखो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2005 से बना हुआ है। 2005 से 2014 के बीच में मात्र 4,500
रुपए की संपत्ति 4,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, लेकिन 2014 से आज तक 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। कानून तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद में नहीं बनाया, कानून तो पहले का बना हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कानून भी पहले का बना हुआ है और ईडी का कानून भी पहले का बना हुआ है। इसलिए कहीं पे द्वेष भावना नहीं है, ये कार्रवाई है और सामने आ जाएगा। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो सामने आ जाएगा, किया है तो सामने आ जाएगा। टैक्स चोरी है तो टैक्स जमा करा दीजिएगा, मैटर आपका वहीं पे क्लोज। ठीक है, आशुतोष जी भी हमारे साथ है। आशुतोष जी, अगर पहले की बात करें तो आईटी की बात कर ले, आईटी की जो रेट पड़ती थी या ईडी की कार्रवाई होती थी, एक जेन्युइन तौर पर देखते थे, लेकिन आज के वक्त में इसे सिर्फ इंटेंशनली कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। उतना भरोसा उन पर नहीं किया जा रहा, जबकि वो उनकी रूटीन की कार्रवाई। और ये बिल्कुल ठीक है कि जब इनपुट मिलता है उसी आधार पर आगे कार्रवाई होती है, और जब जांच बढ़ती है तो कई चीजें घेरे में आती है। दूसरी तरफ मंत्री जी तो साफ कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जांच भी हो रही है और हम हमेशा से इनकम टैक्स पे ही रहे हैं। उनके अपने पिताजी का भी जिक्र किया, उन्होंने खुद का भी किया और अपने बेटे का भी जिक्र किया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ जांच भी हो रही है, दूसरी तरफ वो सहयोग भी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ये इंटेंशनली कार्रवाई की बातें क्यों आती है? क्यों राजनीतिक तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों को देखा जाता है? देखिए श्वेता, इसकी वजह है कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है जो बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा कि ये कोई घोटाले से संबंधित कार्रवाई अभी तक जाहिर नहीं हुई है। घोटाले से संबंधित कार्रवाई होती तो सीबीआई कार्रवाई करती, या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता तो ईडी कार्रवाई करती। ये इनकम टैक्स की रेड है, कहीं न कहीं टैक्स में पेमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी इनपुट आया होगा और उसकी वजह से ये इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। लेकिन कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो इतनी हाइपर है और इन एजेंसियों को लेकर, जिसमें मैं बताऊंगा कि एजेंसियों को दुरुपयोग के जो आरोप लगते हैं उसमें भी कहीं न कहीं दम इसलिए लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है। तो आज मंत्री जी ने जो राजेंद्र यादव जी ने कहा है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कहा हम सहयोग कर रहे हैं, हम पुराने कारोबारी है, हमारे कारोबार हैं, इनकम टैक्स का मामला है। और उन्होंने एक बात जो कही कि जब सीजर हमारे पास, सीजर मीमो हमारे को मिलेगा तब हम पब्लिक में आकर के इस बात का खुलासा करेंगे। तो ये कोई इसमें कोई इंटेंशन या इस तरह की बात फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मिड डे मील का घोटाला संबंधी बात भी राजस्थान को लेकर कहीं अभी आई नहीं है, ये इनकम टैक्स की रेड है। और बात रही विश्वसनीयता, इन एजेंसियों की बार बार आरोप लगते हैं कि आप एकदम से कभी 14 का मामला उठा करके ईडी ले आती है या कभी सीबीआई की जांच एकदम से कभी गिरफ्तारी हो जाती है। तो मैं कई वर्षों से मुझे अनुभव है, सीबीआई को भी मैंने कवर किया है, ईडी को भी कवर किया है, इनकम टैक्स भी मैंने कुछ दिन देखा है कि ये एजेंसियां, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि सीआईडी सीबीबी जो राजस्थान की एजेंसी है, यहाँ पर कोई भी मामला जाने के बाद वो पब्लिक आई से दूर चला जाता है और उसके बाद उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, न कोई ब्रीफिंग होती है, न बताया जाता है। अब आज जब इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है तो उनको बताना चाहिए कि कितने हमने किया, उसमें क्या निकला है, क्या नहीं निकला है। वो सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर होती है, पत्रकारों को भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इसी से इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अभी जो यहाँ वाला मामला है ये केवल अलूफनेस में एक मामले को देखा जाना चाहिए, इसमें कोई घोटाले का तत्व भी नजर नहीं आता। इनकम टैक्स की कार्रवाई है, कार्रवाई होगी, सीजर मीमो मंत्री जी को मिलेगा या इनकम टैक्स बताएगा, बल्कि मंत्री जी ने खुद ही कहा है कि सीजर मीमो मिलेगा, उसके बाद में हम पब्लिक के सामने आएंगे। बिल्कुल स्वर्णिम जी, और ये कोई तय नहीं है कि इस पोशार घोटाले से जुड़ा, क्योंकि 1000 का जो पोशार घोटाला हुआ है उससे तार जुड़ सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, जांच आगे चल रही है, यानी ये तय भी नहीं है। और सब जब साफ यहाँ पर मंत्री राजेंद्र यादव कह रहे हैं तो भी ये स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को हमेशा ऐसा क्यों लगता है, अगर कोई भी कार्रवाई होती है किसी के भी खिलाफ होती है, कि इंटेंशनली की जा रही होगी, फिर ईडी की कार्रवाई हो या फिर आईटी की कार्रवाई हो? देखिए श्वेता जी, उसका कारण है कि यह कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है, ये आपको देखना होगा। दूसरी चीज यह है कि जब इनकम टैक्स कार्रवाई करता है तो ये निश्चित रूप से सही बात है, ये तय है कि किसी घोटाले की जांच इनकम टैक्स नहीं करता, लेकिन जिस चीज की वो जांच करते हैं तो किसी व्यक्ति या किसी एक प्रतिष्ठान की करते हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति के परिवार के अलग अलग प्रतिष्ठानों पे क्यों छापे डाले? आप बेटे के भी डाल रहे हैं, खुद के भी डाल रहे हैं, आप भाई के भी डाल रहे हैं। वो अलग प्रतिष्ठान है, अलग काम है, अलग जगह काम होता है, अलग स्थान पर काम होता है, कोई जोड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब अगर आपके पास कोई इनपुट भी आता है, मान लीजिए किसी आएगा तो किसी एक व्यक्ति का आएगा, अगर स्वर्णिम चतुर्वेदी के नाम का इनपुट होगा तो स्वर्णिम चतुर्वेदी या उसके लेकिन स्वर्णिम जी, बिल्कुल आपकी बात को यहाँ पर बोलना चाहूंगी, अगर सपोज करें किसी एक व्यक्ति के नाम पर आया तो उससे जुड़े जितने भी तार है, जितने लोग हैं, परिवार के सदस्य, जितने प्रतिष्ठान है, एक
प्रिकॉशनरी एक साथ हर जगह रेड पड़ती है, ये हमने हमेशा देखा है। एक जगह हाँ, तो ये किसी व्यक्ति पर नहीं है, लेकिन अगर प्रतिष्ठान, क्योंकि कई बार होता है कि आपके नाम पर नहीं लेकिन आपके परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर चीजें होती हैं, लेकिन एक साथ कोई बिजनेस चल रहा होता है, तो ये एहतियात के तौर पर इसे इसलिए इस तरह पॉजिटिव नोट पे भी तो देखा जा सकता है। अभी कोई ऐसा आरोपी तो बनाया नहीं जा रहा है। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि एक अगर प्रतिष्ठान है, उसमें जुड़े हुए अगर व्यक्ति हैं तो सब जगह रेड होगी, लेकिन अलग अलग प्रतिष्ठान है, अलग अलग स्थानों पर है, अलग अलग जगह लोग रहते हैं, बस कॉमन चीज एक ही है कि सब रिश्तेदार हैं। तो कार्रवाई जब इस तरह से अगर होती है तो निश्चित रूप से इस पर उंगली उठेगी और ये माना जाएगा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से परेशान करने के लिए ही कार्रवाई की गई है। वरना आप बताइए कि एक प्रतिष्ठान में अगर 4 भाई डायरेक्टर हैं, भाई हैं या पार्टनर हैं तो एक अलग बात होती है, उन सबके ठिकानों पर होती है, लेकिन अलग अलग कहना चाहिए व्यापार है, अलग अलग काम है, अलग प्रतिष्ठान है, स्थान अलग है कार्य करने का, तब अगर कार्रवाई सब पे एक साथ होती है तो निश्चित रूप से दबाव बनाने के लिए कहीं ना कहीं या परेशान करने के लिए हम इसको ऐसा मानते हैं कि ऐसी कार्रवाई है। हालांकि मंत्री जी और उनका पूरा परिवार, सब लोग स्टाफ जो है वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की कार्रवाई गलत है। अगर आपके पास कोई इनपुट होता है तो कहीं ना कोई प्रकरण चल रहा होता है, किसी प्रकरण में या किसी जांच में आपके पास सामने कोई आती है कि कोई एनोमली है या कोई कमी है अकाउंट्स में या टैक्स में, तो आपके सामने वो चीज पहले आती है। कार्रवाई के बाद ही तस्वीर साफ होगी। हाँ सुरेश जी कुछ कह रहे थे आप। श्वेता जी, इन कांग्रेस के प्रवक्ता को ये पता नहीं है कि किस तरह से रेड पड़ी जाती है। अगर किसी एक प्रतिष्ठान पर रेड डाली जाती है तो उससे संबंधित जितने भी लिंक हैं सब जगह रेड डाली जाती है। इसलिए आप ये मत कहिए कि उसके क्यों डाली है, उसके क्यों डाली है। अगर उससे लिंक होगा तो निश्चित रूप से उस पर रेड डलेगी। और फिर कांग्रेस घबरा क्यों रही है? अरे भाई, जब आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये एक रूटीन में रेड डली है, जब सीजर का जो आएगा मैं जवाब दे दूंगा, फिर कांग्रेस घबरा क्यों रही है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि हमने भ्रष्टाचार किया है? मुझे अरे हाँ, मुकाबला क्या कर रहे हो आप? मुकाबला क्या कर रहे हो आप? तो उस भ्रष्टाचार को आप तो भ्रष्टाचार भैया आप खुद साबित करना चाह रहे हो कि हम भ्रष्टाचारी है, और भाजपा की कांग्रेस ये साबित करना चाह रही है कि हम भ्रष्टाचारी है। अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो डर किस बात का लग रहा है आपको? वो संदेह में है। आप मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचारी किस बात का लग रहा है? आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, यहाँ पे कार्रवाई समाप्त अगर मुझे ये बताइए आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो आपको डर किस बात का लोग हैं तो या केंद्र सरकार भाई रेट तो डालेंगे ही ना, जिससे लिंक होगा एक उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है यार। ठीक है ठीक है सुरेश जी, सुरेश जी देखिए, बाद में भले ही कोई आरोपी सिद्ध हो या फिर उसको क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन जब ऐसी कार्रवाई होती तो साख पर सवाल भी उठते हैं। इस वजह से भी कई बार इस तरह के बयान देखने को मिलते हैं। आशुतोष जी, उनको तो प्रॉब्लम है नहीं, जिनके यहाँ रेट डाली है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता आके जबरदस्ती उस पर, लेकिन आपको कैसे पता उनको प्रॉब्लम नहीं है? आप क्यों इनकम टैक्स के प्रवक्ता बन रहे हो? आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे। क्यों हेमंत कुमार विश्वास शर्मा, क्यों उनको आपने क्लीन चिट दी बाद में आरोप लगा करके? बताइए क्यों आज आपने जो महाराष्ट्र के जितने नेता हैं भाजपा में आ गए और आपने क्लीन चिट दी? बताइए पहले इस बात का जवाब दो आप कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करते हो। ठीक है सुरेश जी, ठीक है। 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले पे आप लोग इस मामले को जिस तरह से देख रहे हैं, आशुतोष जी भी इसी पर कुछ कह रहे थे अभी। जी आशुतोष जी, देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, इसमें एक कानूनी पहलू तो अलग है। कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर बात कर रहे हैं राजनीतिक प्रतिशोध की, लेकिन जिनके फर्म पर ये छापा पड़ा है, जो मंत्री है, उन्होंने कोई राजनीतिक प्रतिशोध की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि मैं जवाब दूंगा जब मेरे पास सीजर मेमो आएगा। लेकिन मैं एक दूसरा प्रश्न और उठाता हूँ कि राजेंद्र यादव जी खानदानी कारोबारी हैं, इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो स्वर्णिम जी को याद होगा कि कांग्रेस मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने, यूपीए ने 2010 में एक मंत्रियों के लिए आचार संहिता बनाई थी और उसको उस समय में तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसमें अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस आचार संहिता को अडॉप्ट की थी। तो ये भी इसमें देखने वाली बात है कि राजेंद्र यादव जी उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, और उनके पुत्र भी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये आचार संहिता की प्रति मेरे पास है, उसमें ये लिखा है कि उनके जो पुत्र हैं, मंत्री के कोई पुत्र हैं, तो वो कोई नया कारोबार शुरू नहीं करेंगे, नई सप्लाई गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो ये आचार संहिता का जो हिस्सा है, उसकी कॉपी मेरे पास है, उसमें स्पष्ट लिखा है। और इसकी मंत्री बनने के पहले वो स्वामित्व तो रख सकते हैं अपना बरकरार, लेकिन इसकी जानकारी देनी होगी और गवर्नमेंट सप्लाई वो नहीं कर सकते।
और उनके पुत्र भी इस नए कारोबार में शामिल नहीं हो सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता कि राजेंद्र यादव जी ने इस बात को डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, और नया कारोबार या उनके मंत्री पुत्र यदि शुरू कर रहे हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में है, तो उस यूपीए की आचार संहिता, कांग्रेस की जो आचार संहिता मंत्रियों के लिए है, उसका भी उल्लंघन है। तो इस चीज को भी देखा जाना चाहिए और मंत्री जी को इस बारे में भी जवाब देना चाहिए कि उसका उन्होंने डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, और वो आचार संहिता का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी चुनाव होते हैं, अगर आप चुनाव देखेंगे तो जो नॉमिनेशन भरता है उसके साथ उसको शपथ पत्र देना होता है कि मेरा ये कारोबार है, और उसमें जो भी स्टेक्स होते हैं, जब भी आपकी जिस भी कंपनी में आपके क्या शेयर होल्डिंग है, क्या है, आपके अकाउंट क्या है, आपका बिजनेस क्या है, वो सारी डिटेल उसमें दी जाती है। ये कोई छुपी हुई चीज अब है नहीं। ये तो पहले जब तक की बात कर रहे हैं जब चुनाव आयोग को नहीं देनी होती थी, जी तब हमने बनाई जी थी। नहीं, ये 2010 की बात है और ये कानूनी नहीं है, ये आपकी ये हमने तो बनाई है, तो हमने तो की है, ये अपनी आचार कानून में भी सब चीजें गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है। बिल्कुल आपने बनाया, ये गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, कानूनी हम डरते नहीं है, गवर्नमेंट लड़ाई लड़ने के आदि है, लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल। जो गलत कार्रवाई होगी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम तो लगातार लड़ रहे हैं। साबित करो ना गलत कार्रवाई है। अरे आपसे कुछ साबित हो नहीं रहा, आपकी ईडी इनकम टैक्स से साबित नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी इनकम टैक्स रेड करती है, साबित एक केस नहीं होता। आप बताइए 2014 से आज तक ईडी ने कितने मामलों में सजा दिलवाई है? 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अरे भैया 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है, तो सरकार की नहीं होगी, मुकदमे चल रहे हैं उन पर। आप सोचिए, उन पर मुकदमे चल रहे हैं क्योंकि जबरन संपत्तियां जब्त करते हो। 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। सुरेश जी सवाल आपसे है। देखिए ठीक है, आरोप भी लगाए जाएंगे, सवाल भी उठेंगे, अब इस कार्रवाई को लेकर हो या फिर बीजेपी के ऊपर हो, लेकिन एक बात जो बार बार कही जाती है कि सिर्फ विपक्ष के नेता पर कार्रवाई क्यों की जाती है, और यही इनका एक बेस है, मजबूत आधार है, जिस बेसिस पर ये बार बार ये कहते हैं कि इंटेंशनली इस तरह की जांच और कार्रवाई होती है। मैं ये इसमें क्यों एक बात ऐसा? और जोड़ूंगा जी। श्वेता जी, कि जो मामले चल रहे हैं वो आप टाइमिंग के हिसाब से, पॉलिटिकल टाइमिंग के हिसाब से, वो अचानक उनकी धूल छटके और वो बाहर आ जाते हैं। आप तो बीजेपी को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने रॉबर्ट वाड्रा का राजस्थान की जमीनों का बहुत सारा मामला उठाया था, उसका हुआ क्या? आप कभी मनीष सिसोदिया पर रेड कर रहे हैं तो उसमें निकला क्या? फिर वो रेड खत्म हो जाएगी, फिर किसी दिन चुनाव हो गया, आप अचानक छापा मार देंगे। सुरेश जी इसका जवाब। एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है, खुलासा करना चाहिए। इसी से आप विश्वसनीयता और दुरुपयोग के जो आरोप है उनमें कहीं न कहीं उसमें बल मिलता है कि आप ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर रहे, तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। कौन करेगा? और जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। एक इनसे छोटा सा प्रश्न मैं भी करना चाहता हूं। जवाब ले लेते हैं, फिर आपसे भी सवाल। हाँ सुरेश। श्वेता जी, मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि साहब 2014 के बाद में, मुझे ये बताइए 2014 के पहले कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर आपने रेड डाली है, सीबीआई इंक्वायरी हुई है, ईडी हुई है? भाई ये तो ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, किसके ऊपर रेड डाल रही है, किसके ऊपर नहीं डाल रही? आप बता दीजिए ना, 2014 के पहले कौन से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रेड डाली है, बता दीजिए। आप करिए कि साहब हमने 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के, जब भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन जहां कार्रवाई हो रही है तो उसमें आप ये बताइए सुरेश जी, जो सवाल उसका टू द पॉइंट जवाब दीजिए कि ठीक है आप लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई का होता क्या है आगे, और फिर कभी कुछ कैसे नहीं होता? आप ये बताइए श्वेता जी, मुझे ये बताइए कि 2014 से पहले 2005 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी वाला जो पीएमएल वाला जो कानून है वो 2005 में आ गया था। 2012 में पी चिदम्बरम जी ने उसमें अमेंडमेंट किया था। 2005 से 2014 के बीच में 4,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, लेकिन 2014 से आज तक 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। तो इसका मतलब कि आप कार्रवाई नहीं करते थे, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त की है, लोगों से संपत्ति हमने जब्त की है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सवाल है जो सुरेश जी उठा रहे हैं स्वर्णिम जी, कि पहले आप लोग कार्रवाई नहीं करते थे इसलिए मामले नहीं आते, तो अब कार्रवाई हो रही है इसलिए उजागर हो रहा है। देखिए, मैं तो एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हेमंता कुमार विश्वास जो आसाम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे और मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की एक बुकलेट भी बांटी थी इन्होंने, लगातार कहते। ईडी ने रेड करी, ईडी ने नोटिस दिए कई मामलों में, और जब शामिल हुए तो मामले आज भारतीय जनता पार्टी के सीएम ईडी की कार्रवाई का क्या हुआ? कोर्ट है भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जाइए। अब जवाब जाओ ना, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाओ, किसी को नहीं पता कि उस कार्रवाई में क्या हुआ। हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आशुतोष जी फाइनल कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है। आशुतोष जी फाइनल कमेंट। ठीक है सुरेश जी, स्वर्णिम जी एक मिनट, आशुतोष जी फाइनल कमेंट इस पर।
देखिए, ये जो मामला अभी यहाँ का जहाँ तक सवाल है, इसमें इंतजार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा। ये फिगर दिखाने से नहीं होगा कि हमने इतनी जब्त कर ली। ये मामला है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ जब आप कार्रवाई करते हो या जांच शुरू करते हो और उसका एक हंगामा खड़ा होता है, उससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है, तो उस मामले को मुकाम तक पहुंचाने का आप टाइम क्यों नहीं देते और उसका खुलासा क्यों नहीं करते। उसमें मैं खास कर ये कह रहा हूं कि जब रॉबर्ट वाड्रा के मामले में क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जुडिशरी हमारे हाथ में नहीं है। जुडिशरी आपके हाथ में नहीं है। इंक्वायरी होने के बाद में जुडिशरी के पास जाता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। वो हमारे हाथ में बहुत नहीं है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, टैक्स से तार जुड़ चुके हैं। 1000 करोड़ घोटाले की बात यहाँ पर कही जा रही है और उसकी कहीं ना कहीं ये जांच की आज से यहाँ तक पहुंच रही है। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर यहाँ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे अहम है, देखिए, आईटी अपनी कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के बाद क्या रिजल्ट दिखता है उसका इंतजार करना चाहिए। आरोपी होगा तो आगे कार्रवाई होगी या फिर क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन उससे अहम सवाल ये कि क्या आईटी हो या ईडी हो, आखिर इस पर विश्वास क्यों खत्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा ये कार्रवाई इंटेंशनली नहीं की जाती है और अगर जांच में सहयोग करेंगे तो चीजें अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन राजनीतिक रंग हमेशा जांच को लेकर देना ये भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है। हालांकि इंतजार करते हैं इस मामले को लेकर क्या साफ होता है और कुछ ही दिनों में, क्योंकि जैसे ही जांच खत्म होगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मिड डे मील के नाम से कोई भी कारोबार नहीं है। है ही नहीं, लेना देना नहीं है मेरा। सर्च करने का अधिकार अगर उनको है तो कर लें सर्च।